ठीक से बोलो, प्रार्थना एक हथियार है। बोलो, आराधना एक हथियार है। फास्टिंग और उपवास रहना, बोलो फास्टिंग और उपवास रहना एक हथियार है। आराधना एक हथियार। अगर ये आत्मिक हथियार मेरे जीवन में है तो शैतान भागेगा। बोलो, शैतान भागेगा, शैतान डरेगा, 10 कदम दूर रहेगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि शैतान गरजने वाले शेर के समान है, फाड़ने वाले भेड़िया के समान है। और रात को शैतान तंत्र मंत्र करता है। जब आप सोते हो शैतान का काम चालू होता है। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, हमें आत्मा में जागना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। लेकिन आज हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, शरीर के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहे हैं? हम लोग क्या शरीर में जीवन जीते हैं, शरीर को स्ट्रांग रखते हैं, शरीर को खाते पीते, शरीर को तकड़ा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आत्मा हूँ तो तुम भी आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को इन्वाइट करना है, पवित्र आत्मा को लेना है, तो आत्मा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जो लोग अभी आएंगे ना उनको उधर भेजते, अलर्ट नहीं है। जितना समय शैतान वार करता है हम उतना समय सोते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए एक अच्छा विश्वासी नाइट प्रार्थना करता है, चाहे महीने में करो, 15 दिन में करो, चाहे आप अकेले घर में रोज करो, लेकिन आपको नाइट में उठकर प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्योंकि जादू टोना ये मेरे जीवन का आधार है। जो कुछ वचन मैं सुनूंगी 100 गुना फल मेरे हृदय में राज्य करे, मेरे घर में राज्य करे, मेरे बॉडी में राज्य करे। इस वचन के द्वारा बंधन टूट जाए, इस वचन के द्वारा शैतान जल जाए, दुष्ट आत्मा जल जाए, मिर्गी का, लकवे का, कैंसर का, बवासीर का, सिर दर्द का, सब बीमारी जल जाए। बोलो हालेलुया। प्रभु इस वचन को मैं सुनकर 100 गुना फल लाऊं, 100 गुना फल लाऊं। हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है जगह के काम 16 अध्याय, हाथ रखेंगे सब लोग। 16 अध्याय के 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर नहीं खुलता है तो इधर ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भजन कीर्तन गा रहे थे और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। हालेलुया। इतना में क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप आया, एक बड़ी आंधी आई। हालेलुया। और बंदी गृह की दीवार हिल गया, बंदी गृह का ताला टूट गया। हालेलुया। समझ आया? ये क्या कर रहे थे, बंदी गृह में प्रार्थना करते। आज हमारी जिंदगी में मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए तो हम ताना मारते प्रभु को भी, लोगों को भी, कि तेरे लिए ऐसा हो गया, तेरे लिए वैसे हो गया, तेरे लिए ये हो गया, तेरे लिए वो हो गया। हम लोग ताना मारते हैं, लेकिन हम लोग क्या नहीं करते, ये हमारा परीक्षा है बोल के नहीं समझते। ये नहीं सोचते कि हमारा एग्जाम है, इस एग्जाम में हमें पास होना है, इस परीक्षा में हमें पास होना है, इस दुखों के घड़ी में, इस कष्टों के घड़ी में हमें वफादार रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमें परखता है, प्रभु हमें जांचता है। हम एक सोने के समान है, एक ईंट के समान है। जब तक हम भट्ठे में नहीं डलेंगे तब तक हम लाल ईंटा नहीं बनेंगे। जब तक हम सोना बनना चाहते तो सोना को आग में जाना पड़ता है। हालेलुया। आप बड़ा बिल्डिंग बनना चाहते हो लेकिन गड्ढे में जाना नहीं चाहते, एकदम गहराई में। कितना नींव उसका गहरा होता है, आप तपना नहीं चाहते, आप थोड़ा दुख को झेल नहीं पा रहे हो और आप ताना मारते हो। लेकिन आप इस परीक्षा की घड़ी में, इस दुखों की घड़ी में, इस कष्टों की घड़ी में अगर आप स्थिर रहो, शांत रहो और बोलो प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु और मुझे पवित्र कर प्रभु जी। इस परीक्षा के घड़ी प्रभु मुझे हिम्मत दे, इस परीक्षा के घड़ी मुझे सामर्थ्य दे, मुझे पावर दे, मुझे बाइबल पढ़ने का मन दे, प्रार्थना करने का मन दे, मेरे पापों को क्षमा कर। जो भी मैंने पाप गुनाह की थी सब पापों को मैं आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु जी। इस परीक्षा की घड़ी में, दुख की घड़ी में, चिंता की घड़ी में प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपने प्राण को मैं तेरे ब्लड से मसा करती हूँ, मैं तेरे लहू में सौंप रही हूँ प्रभु। मुझे नया जीवन दे, मुझे नया जीवन दे, मुझे हिम्मत दे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे। ऐसे बोलोगे
और भजन कीर्तन करते रहोगे, आराधना करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो लिखा है कि बंदी घर का नींव हिल गया, भूकंप आया, आंधी आया, दरवाजा टूट गया। हालेलुया। आज भी आपके जीवन का दरवाजा, जो जीवन में दरवाजा है, आपके जीवन में जो बंधन है, कौन सा? पाप का, बीमारी का, शैतान का जो दरवाजा है, जो ताला लगा है दुष्ट आत्माओं का, जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा है, जिसे कोई निकाल नहीं पा रहा है। आप कैद में हो, आप गुलामी में हो, निकल नहीं पा रहे। इतना दिन से आप सब तरफ गए, बैगा के पास गए, बैगा के पास गए, गुनिया के पास गए, डॉक्टर के पास गए, लोगों के पास गए, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। उनको उल्टी आ रहा है। उल्टी का कहाँ गया वो लड़की? दारू के द्वारा भरमाएगा। आपको जानता है कि बेबीचार, लड़की बाजी इसका कमजोरी तो लड़की से भरमाएगा। नशा इसका कमजोरी नशा से भरमाएगा। लालच, पैसे की लालच इसका कमजोरी पैसे से भरमाएगा। आपको गाली देने का आदत है, गाली देने दिलवाएगा, लड़ाई करवाएगा। आपको क्रोध करने की आदत है, आपको बार बार क्रोध में ले जाएगा। आपको लड़ाई झगड़ा कराएगा। मतलब शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। यीशु मसीह संसार में जब उपवास थे, जब यीशु मसीह संसार में जब आए थे, एक जगह रख दो ना भैया, छोड़ दो उनको, छोड़ दो कहीं पे रख दो उनको। जब आएगा उल्टी तो कर लेंगे। सुनो इधर ध्यान से, इनको हो रहा है आज अशुद्ध आत्मा सब निकलेगा सबके अंदर से। थोड़ा सामने सामने आओ ना। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। बोलो वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। बोलो वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। और सुनना मसीह के वचन से, बोलो सुनना मसीह के वचन से होता है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का क्या है? शब्द है। ये बहन क्या है? बांझ, बांझ। इसका कोख आज खुलने वाला है, इसका गर्भ खुलने वाला है, इसका मासिक। यीशु मसीह जात और धर्म को हटा दिया, यीशु मसीह छुआछूत को हटा दिया, ताबीज धागा को हटा दिया, बकरा बलि को हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सब बंधन को तोड़ दिया। यीशु मसीह जानते हो सबके घर जा जाके चंगा नहीं कर रहा। यीशु मसीह के पीछे सब लोग भागते थे। अंधा ने भी आया पुकार पुकार के, क्या बोल रहा है? हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। लेकिन आज आप लोग आते विमल भैया प्रार्थना कर रहे, ये विमल भैया जल्दी जल्दी मुल कर दे, लेकिन ये नहीं कहा, ये दया नहीं मांगा, क्षमा नहीं मांगा, पश्चाताप नहीं करा अपने पापों के। कोई आके चर्च में कोई पश्चाताप नहीं करा कि प्रभु मैंने बहुत पाप किया, जनन जनन तुझे ना जानता, मैं रिपेंट कर दी, मैं पश्चाताप कर दी, मेरे अपने मन को फिरा रही हूँ प्रभु, मैं तुझे नहीं जानती थी लेकिन अब जान गई। अब तेरे स्वभाव मेरे अंदर में काम करे, तेरे कैरेक्टर मेरे अंदर में काम करे, मैं आज से अपने मन को फिरा रही हूँ। ये होता है एक बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब सिर्फ पानी में डूबना नहीं, बपतिस्मा का मतलब मन फिराओ कि अब तक क्या था, अनजान था, अब तक प्रभु तेरे कैरेक्टर को मैं फॉलो नहीं की थी, लेकिन तेरे नाम में, तेरे कैरेक्टर में मैं चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारा बीमारी ऐसी गायब हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंदर जब पुकार रहा था कि हे यीशु नासरी मुझ पापी पर दया कर, यीशु मसीह ने बुलाया उसे, अंधा को लेकर आओ बोला, और जब लेकर आते हैं अंधे को, अंधा को भी पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। यीशु मसीह क्या पता नहीं था कि अंधवा है, एक आंखें चाहिए, पता रही ना, लेकिन फिर भी पूछा थी। काबा पूछा जानता, आपके मुंह से वो सुनना चाहता है कि आपको चाहिए क्या। आज बहुत लोग को चाहिए समस्या गोड़ के, लेकिन मांगते पैसा। समस्या गोड़ में, गोड़ नहीं मांगा थे। कोई जिन आंखें चाहिए लेकिन मांगा थे पति। मतलब प्रॉब्लम कुछ और है, मांगते कुछ और। समझ आ रहा है ना? जो चीज चाहिए वो नहीं मांगे। लड़का चाहिए तो लड़का नहीं मांगा था, पेट में कुछ और मांगा, घर द्वार, बोला घर मिल जा, मैं नौकरी मिल जाए। अरे घरे नहीं रहे बता, घर पहले मांग। मतलब जो मांगना नहीं। एक यीशु मसीह तो मुंह दे होगा थे, तो मुंह से जो बोलबे मैं वही लदू। मुंह लकाबा दे बतावा, मांगबे के एक बाइबल में लिखे है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये मुंह को दिया तो मांगो कहते, लेकिन आज हम मुंह से गंदा गंदा गाली निकाल सकते हैं, मुंह से गाना गा सकते हैं संसार का, मुंह से डीजे में डांस कर सकते हैं, मुंह में चारी चूली कर देता, लेकिन चर्च आके गाना नहीं निकली। यीशु मसीह चर्च आता था, प्रार्थना नहीं निकली। चर्च आता था, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं निकली। बाकी जगह सब कुछ कर दो संसार में। ये मुंह में उल्टा सीधा बात, बाइबल लिखा है मुंह में आशीष और तेरे मुंह में श्राप। जो इसके मुंह को इस्तेमाल करने करेगा वही इसको प्रतिफल को पाएगा। मुंह में ही आशीष है, इसलिए जवान से कितने लोग को उल्टा सीधा बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा हो जाता है।
इसी जवान में प्रभु ने आशीष दी। इस जवान को अगर जो इस्तेमाल करने जानेगा, इस जवान को अगर आप यूज करोगे तो आप आशीष को पाओगे। क्योंकि बोल तेरे मुंह में है आशीष, तेरे मुंह में ही जीवन, तेरे मुंह में ही मौत, तेरे मुंह में श्राप बोला है। हालेलुया। इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया, हालेलुया। रास्ता दे दो किनारे, इधर आ जाइए, रास्ता पर आइए, सामने आओ, सामने आओ, सब लोग सामने बैठे। भैया रास्ता देखो, थोड़ा सा भाई उठ जाओ, फिर मैं अंदर चली। सुन रहे हो इसमें मुंह में क्या है? प्रभु में क्या बोला? मुंह में तेरी आशीष है, मुंह में ही जीवन है। इस मुंह को इस्तेमाल अगर करोगे तो उसके फल को पाओगे कभी। एक रे बे क्या कहते अंधा, हे यीशु नासी, हे यीशु नासी, मुझ पापी पर दया। ये दया का भीख मांग रहा था, इसलिए यीशु मसीह तरस से भर गया और बोला अंधा को मेरे पास लेकर आओ। और जब अंधा आया तो यीशु मसीह डायरेक्ट उसे चंगा नहीं किया, लेकिन उसके मुंह में पूछा, उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे लिए करूं। अंधा ने क्या बोला? हे यीशु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। जब तक आप मुंह खोल कर नहीं पुकारोगे कि प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे बिजनेस में आ जा, मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु, जब तक आप मुंह खोल के नहीं बोलोगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि बाइबल बताती है मैं तेरे मुंह में आशीष दिया हूँ, जिसके मुंह में जो इस्तेमाल करेगा वही इसके प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और नामान को भी क्या बोल के चल दिया वापस कि मैं 7 बार डुबकी नहीं लगाऊंगा। ये छोटा सा बात, रोज तो नहात हो, रोज तो घर में नहात हो, क्या जरूरत है मोला नहाए के कहते? समझा था तुम अल्लाह लगा था छोटे चीज, जो चीज प्रभु के दास बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, प्रभु के वचन हम जो बोलते तुम लगी छोटे चीज है मोरबो, ये तो छोटे चीज है, काहे ला करो। लेकिन सामर्थ है, सबके अंदर पावर है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो बाइबल में परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना, निकम्मों को प्रभु ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। एक मछली पकड़ने वाला परमेश्वर के राज्य की काम किया, एक मछली पकड़ने वाला, प्रभु ने उसे क्या बोला? आज के बाद तू मछली नहीं पकड़ेगा लेकिन मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। आज के बाद मनुष्य को रास्ता दिखाएगा, आज के बाद मनुष्य को सिखाएगा, मनुष्य को तू चंगा करेगा। बोला हालेलुया। तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैंने तुच्छों को चुना है, मूर्खों को चुना है, मैंने निकम्मों को चुना है। हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं पापी के रूप में, हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। हम पापी के रूप में तो आते हैं कि परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र कर दे। आज से मैंने जाने में जो कुछ भी पाप और भूल की है मुझे क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो, मुझे पवित्र कर। मैं विश्वास करती प्रभु कि तू मेरे खातिर इस संसार में आया था, मेरे खातिर तूने क्रूस पर लटा के, मेरे खातिर लहू बहा दिया, मेरे खातिर अपने जान दिया, मेरे खातिर तूने इस संसार में मनुष्य बनकर आया और तूने मेरे लिए मर गया और मरकर जी उठा तीसरे दिन बाद। अगर यही हम विश्वास से बोलते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज से मैं अपने मन को फिरा रहा हूँ, मैं अपने मन को फिरा रहा हूँ संसार के कामों से, संसार के बातों से, संसार की चीजों से, मैं संसार की अभिलाषा से अपने मन को फिरा रहा हूँ प्रभु। मैं आज तक संसार के अभिलाषों में लिप्त था, आज तक संसार में खोया था, पाप में खोया था, अभिलाषा में खोया था, नशा में खोया था, मैं बुरे संगति में था। लेकिन आज के बाद प्रभु मैं तुझे जान गई, तुझे मान गई कि तेरे जैसा जीवन किसी का नहीं है। तूने संसार में प्यार करना सिखाया, इस संसार में मेल मिलाप करना सिखाया। तूने संसार में जब आया तो जात पात धर्म को हटा दिया, तूने संसार में आया तो छुआछूत के बंधन को तोड़ दिया, ताबीज धागा बकरा बलि के बंधन को तोड़कर तूने हमें नया जीवन दिया है। आज से हम शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे लेकिन आत्मा के अनुसार जिएंगे प्रभु। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट अर्थात लूचपन, गंदे काम, झूठ बोलना, चोरी करना, डाहा मतवालापन, लीला कीड़ा, मारपीट, गाली गलौज, ये क्या है? शरीर का काम है। शरीर हमें कहता है कि ये सब काम को करो, लेकिन आत्मा क्या बोलता है? जो आपके अंदर में जो आत्मा है वो कहता है कि प्रेम कर, आनंद ले। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता के फलों को अपना ले। परमेश्वर हमारे जीवन में ये फल को देखना चाहते हैं। प्रभु ने संसार में धर्म और जात बनाने नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह आया था जीवन देने, बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह ने कहा है मैं आया था जीवन देने, बहुतायत का जीवन। जो मेरे पास आएगा वो मेरी शांति को लेकर जाएगा,
मेरा शांति और मेरा बोझा बहुत हल्का है। जो बोझ तुम लोग उठाए हो, जो शांति तुम लोग ढूंढ रहे हो संसार में, ऐसा शांति तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तुम्हें कुछ टाइम का शांति मिल रहा है, टीवी मोबाइल में, दोस्ती यारी में, जहाँ से भी ढूंढ रहे हो कुछ टाइम का शांति पा रहे, लेकिन वो शांति खत्म हो जाए। वो शांति अनंत काल का नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलता है जब मेरा शांति तुम्हारे अंदर आएगा वो ठहर जाएगा, और अनंत काल का शांति, हमेशा का और सदैव का शांति। इसलिए कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। और जब मेरा शांति तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम्हारा चाल चलन, उठना बैठना सब कुछ बदल जाएगा। इसी को बोलते बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब धर्म बदलना नहीं, जात बदलना नहीं। बपतिस्मा का मतलब होता है कि प्रभु को स्वीकार करना, उसके गुणों को, उसके चरित्र को, उसके चाल को। कि परमेश्वर एक नाम नहीं है, यीशु एक नाम नहीं है, जीसस एक नाम नहीं है, यहोवा एक नाम नहीं है, उसका चरित्र है, उसका कैरेक्टर है। परमेश्वर ने अगर वो नाम रहता तो हर जगह नाम बदलता नहीं। आपका नाम कहीं चले जाओ, संसार में चले जाओ, नाम बदलता नहीं है। जो नाम है वही नाम से आपको पुकारेंगे। हर सिटी में, फॉरेन में जाओ, विदेश में जाओ, कहीं जाओ, एक ही नाम रहता है। लेकिन यीशु का नाम पंजाब में कुछ और बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ और बोलते हैं, उड़ीसा में कुछ और बोलते हैं, फॉरेन में जीसस बोलते हैं, उड़ीसा में जीसू बोलते हैं, पंजाबी में खुदा बोलते हैं उधर के लोग, हम लोग इधर प्रभु बोलते हैं, यीशु बोलते हैं। समझ रहे हो? तो नाम है, नाम रहता चेंज होता है क्या? लेकिन वो नाम नहीं है, वो कैरेक्टर है। वो क्या है? चरित्र है। जब उस कैरेक्टर को आप अपनाते हो, जब उस चरित्र को आप अपने अंदर अपनाते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अतः आपका पहला बपतिस्मा होता है मन का बपतिस्मा, आत्मा परिवर्तन, मन परिवर्तन। पहले मन को क्या करना है? फिर आना है, पहले मन को बदलना है। इसीलिए पहले आते सब चर्च में बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि वो जानते नहीं यीशु कौन है, प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है, गाना कैसे गाते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप चर्च आते हो, मीटिंग में आते हो, जानते हो कि यीशु का चरित्र, और यही आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ा। हालेलुया। जब देखे कि आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और पाप करके पापी हो गए और शैतान के पार्टनर बन गए। अब शैतान क्या हो गया? उनके जीवन में अंदर घुस गया और उस दिन से पाप आ गया। अब यीशु मसीह ने बोला कि मेरे बेटी बेटा बिगड़ गए, मेरे बेटी बेटा पापी हो गए, बाउंड्री को पार कर दिए, इनके जीवन में पाप आ गया। अब मुझे इन्हें बचाने के लिए मनुष्य बनकर आना पड़ा, फिर से बचाने के लिए, फिर से अपने लहू में धोने के लिए। अब यीशु मसीह बार बार नहीं आ सकता। एक बार कोर्रा खाया है, एक बार मार खाया, एक बार क्रूस में लटक गया, कांटों का ताज एक बार पहन लिया है। 2021 साल पहले आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए इस संसार में प्रभु मनुष्य बनकर आया था। अंधे बहरे लंगड़े को ठीक किया, मुर्दे को जिलाया, कोढ़ी को चंगा किया। इस संसार में आकर उसने सिखाकर चला गया। आपको अपने लहू से, अपने ब्लड से आपको पवित्र करके चल दिया, आपको धोकर चल दिया। और बाइबल में लिखा है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो ये नहीं बोला ईसाई, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये नहीं बोला। उसमें लिखा है जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। उद्धार आपके बिजनेस को मिलेगा, आपके घर को मिलेगा, आपके फैमिली में उद्धार आएगा, आपके बच्चे में उद्धार आएगा, और आप मरने के बाद स्वर्ग में उद्धार पाओगे। हालेलुया। आप प्रभु के रानी राजा बनोगे, प्रभु के बेटी और बेटा बनोगे। और बाइबल लिखा है कि जब यीशु मसीह स्वयं इस संसार में जब आए थे, वो मनुष्य बनकर जब आए थे, आपको सिखाने के लिए, आपको विधि विधान में ले जाने के लिए कि इस तरह का विधि है, पानी में डूब के निकलना पाप को क्षमा होता है। जब पानी में हम डूबते हैं, हम उस दिन क्या हो गए? मर गए। हमारा अतीत, हमारा पुरानी बातें, हमारा पुराना शरीर पानी में छूट गया। और जब पानी से निकलते हैं, हम नया शरीर लेके निकलते, नया आत्मा को लेकर प्रभु के साथ मर गए पानी में, और 3 दिन बाद जी उठे यीशु के साथ। तब से आप प्रभु के बेटी बेटा हो गए, प्रभु के राज्य में आपका नाम लिखा गया, प्रभु के राज्य में एंट्री हो गया, आप स्वर्ग के मालिक हो गए हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, आपका आत्मा को उद्धार, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। बाइबल लिखा है जो कोई विश्वास करे और मन फिराए और पश्चाताप करे, उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया। आप कितना दिन से चर्च जा रहे हो, कितना दिन से गाना गा रहे हो, कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हो, कितने भी दिन से आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ व्यर्थ है अगर इस विधि को फॉलो नहीं करते हो, इस सिस्टम को। क्योंकि पढ़ाई करने से पहले
एडमिशन लेना पड़ता है। हालेलुया। पहले क्या करते हो, पढ़ाई करवाने के लिए बच्चे को स्कूल ले जाकर दाखिला कराते हो, पहले एडमिशन कराते हो, उसके बाद क्या होता है, पढ़ाई चालू होता है। कोई भी चीज का नियम होता है, उसी प्रकार प्रभु को आप जान रहे हो, मान रहे हो, गाना गा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उस विधि को नहीं अपना। कौन सा, पानी में डूब कर नहा कर निकलने का, ये क्या है, पाप क्षमा होता है, मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, और प्रभु के राज्य में प्रवेश कर लिए और प्रभु के दूल्हा दुल्हन बन गए। जिस दिन प्रभु आएगा आत्मा में, सब आत्मा में जागोगे, सबको आत्मा में प्रभु लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आपका आत्मा मजबूत है तो आप सब चीजों में मजबूत हो। अगर अंदर दुखी है तो ऊपर भी दुखी हो, अगर अंदर अच्छा हो तो बाहर भी अच्छा हो, अगर अंदर मजबूत हो तो ऊपर भी मजबूत हो। इसलिए पहले नींव को क्या करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है, तब घर क्या होता है, मजबूत होता है। हालेलुया। जितना गहरा नींव उतना ऊंचा बिल्डिंग होता है। हालेलुया। जितना ऊंचा बिल्डिंग उतना गहरा नींव होता है। समझ रहे हो? तो आपके नींव को क्या करो, मजबूत करो, आपके गड्ढा को और खोदो, आप और अंदर जाओ और प्रार्थना करो अंदर से, और गहराई से प्रार्थना, और गहराई से आराधना। भैया दरवाजा कैसे लगाओ और आप लोग इधर आओ, कुछ इधर आओ, इधर जगह है, आओ साइड देना, साइड से पैर मत रखो। एक काम कर, खिसकते चलो, आप लोग आओ ना, जो आप अभी आता है उनको इधर भेजना देता, और मेरे को बोलना मत पड़े, जल्दी आओ, दरवाजा बंद है तो रुक जाओ, अब जो आएगा इधर करना। समझ आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, आपका प्रार्थना को गहराई में जाना पड़ेगा, आपकी आराधना को गहराई में जाना पड़ेगा, आपके विश्वास गहराई में आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करना चालू करोगे, आराधना करना चालू करोगे, विश्वास करना चालू करोगे, शैतान जाग जाएगा और शैतान अटैक करेगा आपके फैमिली को, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को, आपके बिजनेस को। शैतान क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि शुरू से शैतान है जो बर्बाद करना चाहता है, शुरू से बीमार करना चाहता है, शुरू से शैतान चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि वो स्वर्ग से शैतान गिरा है। जब उसको घमंड आया कि मैं बड़ा हूँ, नहीं मानते, वो गिरते हैं, डाउन जाते हैं, बाद में बताते हैं डाउन हो गए। समझे था ना नुकसान। एक लेडीज के बारे में बताया था ना, जिसको जीन भूत पकड़ा था, 1 साल चर्च आई, अच्छी थी, गवाही एक से थी, मर गई उसको बच्ची, जवान लड़की मर गई ना, क्योंकि 1 साल तक चर्च नहीं आई थी। चर्च आने का असर अलग होता है, संगति का असर अलग होता है। आप चर्च नहीं आओगे, आप अकेले घर में स्कूल बना के घर को स्कूल बनाओगे, घर में पढ़ाई करोगे तो कभी भी पढ़ नहीं सकते। स्कूल क्यों बनाए? टीचर मैडम अगवा लीडर का बनाए, तुमन अपन केस मुकदमा ला नहीं जीत सका बिना वकील की। वकील लगाए वो पड़ते ना, क्योंकि वकील ला पता है केस ला कैसे जीतना है। समझे ना? पास्टर ला प्रभु का बना है, पास्टर ला, टीचर ला, अगवा लीडर ला, भविष्य वक्ता ला का बना है, तुम्हारा बना है। तुम उनके केस मुकदमा से जीतना, शैतान के केस से तुम जीतवाए। हालेलुया। और वो लेडीज बहुत गवाही देती थी, मेरी बेटी को प्रभु ने जीन भूत से बचाया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मेरे बिजनेस वाले सब, आज मेरे पति नौकरी पा गया, सब बताया। 1 साल तक वो चर्च नहीं आए और दुष्ट आत्मा फिर अटैक किया, मिट्टी तेल फिर पी दी, जीन भूत फिर ऐसे ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, उसके बाद भी वो लड़की नहीं बची, वो मर के निशान हम जाओ। क्यों मरा? कि आपको जीवन मिले। क्यों मरा? कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, मन परिवर्तन। यीशु मसीह के मरने का शौक नहीं था, मार खाने का शौक नहीं था। आज भी हम लोग अपने परिवार को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के, रिश्ते नाते को छोड़ के, अपने टाइम को छोड़ के, खाना पीना को, ड्यूटी को छोड़ के आपके पीछे हम इसलिए भागते हैं कि आपको जीवन मिले, आपको शांति मिले, आपको छुटकारा मिले, आपको नया मन मिले, नया हृदय मिले, और मरने के बाद स्वर्ग जाओ। हालेलुया। धर्म परिवर्तन है, ये जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया। न मरने के बाद धर्म जाएगा, ना जात जाएगा, ना कुछ जाएगा, ये कुछ नहीं जाने जाता। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाला डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। जो इस आज्ञा को मानोगे जीवन को मार्ग पाओगे। बाइबल में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा कर, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। अपने मार्ग मतलब अपने जिंदगी की चिंता को, जो अपने मार्ग में आप मतलब चल रहे हो, जिस मार्ग में चल रहे हो, जिस जिंदगी में आप हो, जिस सफर में आप चल रहे हो, जिस दुनिया में आप चल रहे हो, उस सारे चिंता को प्रभु के हाथ में सौंपना है।